आइए सुनते हैं हेक्टर गार्सिया पोएक्सर्वर एंड फ्रांसिस्क मिरालेस की ये किताब इकिगाई। अध्याय 1 परिचय। क्या होगा अगर लंबा, खुशहाल और संतोषजनक जीवन जीने का रहस्य सदियों से जापान में छिपा हो। जापानी कॉन्सेप्ट इकिगाई इसी रहस्य की चाबी है। ओकिनावा, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा सेंटिनेरियंस यानी 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग रहते हैं, वहां के लोग इकिगाई को अपनाकर स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीते हैं। उनकी जीवन शैली हमें सिखाती है कि लंबी उम्र केवल जेनेटिक्स पर निर्भर नहीं करती। ये मानसिकता, आदतों और छोटी छोटी खुशियों को अपनाने का परिणाम है। सही खानपान, एक्टिव लाइफस्टाइल और मीनिंगफुल काम में लगे रहना, ये सब इकिगाई के मूल तत्व हैं। ये किताब इकिगाई के विज्ञान और कॉन्सेप्ट को सरल तरीकों से समझाती है ताकि आप इसे अपने जीवन में उतार सकें। तो क्या आप अपने इकिगाई को खोजने के लिए तैयार हैं? आइए जानें कि कैसे छोटी छोटी आदतें और सही सोच आपके जीवन को लंबा और खुशहाल बना सकती हैं। अध्याय 2 एक लंबा और सार्थक जीवन जीने का रहस्य। इकिगाई का विचार जापानी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, जो लोगों को उनके दैनिक जीवन में अर्थ खोजने में मदद करता है। ये 2 जापानी शब्दों से बना है, इकी जिसका अर्थ है जीवन और गाई जिसका अर्थ है मूल्य या महत्व। इकिगाई का अर्थ बनता है जीवन जीने का कारण। ये विचार विशेष रूप से ओकिनावा में महत्वपूर्ण है, जो दुनिया में सबसे अधिक 100 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की संख्या के लिए जाना जाता है। ये दीर्घायु लोग अपने इकिगाई को अपनाने को ही अपनी खुशहाली और लंबी उम्र का कारण मानते हैं, जिससे वे जीवन भर एक्टिव, व्यस्त और मोटिवेटेड रहते हैं। पश्चिमी देशों में जहां लोग रिटायरमेंट के बाद इनएक्टिव हो जाते हैं, वहीं ओकिनावाई कॉन्सेप्ट जीवन भर एक्टिव रहने के लिए मोटिवेट करता है। यही कारण है कि जापान में रिटायरमेंट शब्द का पारंपरिक अर्थ में कोई अनुवाद नहीं है। जो लोग अपने इकिगाई को अपनाते हैं, वे बुढ़ापे में भी किसी न किसी रूप में एक्टिव रहते हैं, चाहे वो काम हो, शौक हो या सामाजिक एक्टिविटीज। जीवन में एक गहरी समझ और उद्देश्य स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। ब्लू जोन्स वे क्षेत्र हैं जहां लोग औसतन अधिक समय तक जीवित रहते हैं। ब्लू जोन्स पर हुए रिसर्च से पता चलता है कि जिन लोगों के जीवन में स्पष्ट उद्देश्य होता है, वे औसतन 7 साल अधिक जीते हैं। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े स्टडीज में भी पाया गया है कि जिन लोगों के पास जीवन की दिशा स्पष्ट होती है, वे कम तनावग्रस्त रहते हैं, उनके हृदय का स्वास्थ्य बेहतर होता है और उम्र बढ़ने के बावजूद उनके कॉग्निटिव फंक्शन मजबूत बने रहते हैं। अपना इकिगाई खोजने के लिए 4 एलिमेंट्स को बैलेंस करना आवश्यक है। 1. जो आपको पसंद है, व्हाट यू लव। 2. जिसमें आप कुशल हैं, व्हाट यू आर गुड एट। 3. जिसकी दुनिया को जरूरत है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। 4. जिससे आप कमाई कर सकते हैं, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। कुछ लोग अपने इकिगाई को जल्दी पहचान लेते हैं, जबकि अन्य को इसे खोजने में समय और प्रयोग करना पड़ता है। ओकिनावा के दीर्घायु लोगों का मानना है कि इकिगाई केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में योगदान देने से भी जुड़ा है। ये मजबूत सामाजिक संबंध बनाने, सामुदायिक भागीदारी में एक्टिव रहने और दयालुता अपनाने को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका विश्वास है कि दूसरों से जुड़ने और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने से जीवन लंबा और अधिक संतोषजनक बनता है। अगर आप अपने जीवन में इकिगाई को शामिल करते हैं, तो ये न केवल आपकी खुशी बढ़ाएगा, बल्कि आपकी उम्र भी बढ़ा सकता है। आप अगले अध्याय में जानेंगे कि एक एक्टिव मस्तिष्क और जीवन के प्रति उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण कैसे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है और आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है। अध्याय 3 सक्रिय मस्तिष्क
और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की शक्ति। बुढ़ापा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन हम इसे कैसे अनुभव करते हैं, ये हमारे मानसिक और शारीरिक चुस्ती पर निर्भर करता है। दीर्घायु पर किए गए स्टडीज से पता चलता है कि मानसिक एक्टिविटीज शारीरिक स्वास्थ्य जितनी ही महत्वपूर्ण है। ओकिनावा में जहां बड़ी संख्या में लोग 100 वर्ष से अधिक जीवित रहते हैं, उनकी एक सामान्य विशेषता ये है कि वे लगातार अपने मस्तिष्क को एक्टिव रखते हैं और मानसिक रूप से लचीले बने रहते हैं। रिसर्च बताते हैं कि जब न्यूरल कनेक्शन नियमित रूप से उपयोग नहीं किए जाते तो वे कमजोर हो जाते हैं। यही कारण है कि जो लोग नई चीजें सीखना या मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण एक्टिविटीज में शामिल होना बंद कर देते हैं, वे अक्सर सोचने समझने की शक्ति में गिरावट का अनुभव करते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट श्लोमो ब्रेजनिट्स ने पाया कि मानसिक कठोरता जो समान दिनचर्या और आदतों का पालन करने से उत्पन्न होती है, मस्तिष्क की लचीलापन क्षमता को कम कर देती है। इसके विपरीत नई भाषा सीखना, पहेलियां हल करना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना या शतरंज जैसे रणनीति आधारित खेल खेलना मस्तिष्क को एक्टिव बनाए रखने में मदद करता है। दूसरों को सिखाना, सामाजिक मेलजोल और विचार विमर्श करना भी मस्तिष्क को तेज बनाए रखने के प्रभावी तरीके हैं। उम्र बढ़ने को प्रभावित करने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारक तनाव यानी स्ट्रेस है। आधुनिक जीवन शैली में लोग अत्यधिक तनाव का सामना करते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर लॉन्ग टर्म प्रभाव पड़ता है। रिसर्च से पता चला है कि लगातार तनाव उम्र बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है और हृदय रोग तथा कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स का खतरा बढ़ा देता है। हीडलबर्ग यूनिवर्सिटी में किए गए एक स्टडीज से पता चला कि तनाव शरीर की इम्यून रिस्पॉन्स को इस तरह एक्टिव कर सकता है जैसे वो संक्रमण से लड़ रहा हो, जिससे समय के साथ स्वस्थ सेल डैमेज हो जाती हैं। तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कई सेंटिनेरियंस माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं। गहरी सांस लेने की तकनीक, मेडिटेशन और योग जैसी सरल विधियां व्यक्ति को वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने और चिंता को कम करने में मदद करती हैं। जापान में मोरिटा थेरेपी जैसी पारंपरिक तरीके भी भावनाओं को स्वीकार करने पर जोर देती हैं, बजाय इसके कि उन्हें दबाया जाए। डॉक्टर शोमा मोरिटा द्वारा विकसित इस टेक्निक में व्यक्ति को अपनी भावनाओं को बदलने का प्रयास किए बिना उनका निरीक्षण करने और उद्देश्यपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। जीवन में स्पष्ट उद्देश्य होने से मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी का कॉन्सेप्ट इस विचार पर केंद्रित है कि जिन लोगों के जीवन में अर्थ यानी पर्पस होता है, वे अधिक रेजिलिएंट और खुशहाल होते हैं। जिनके पास हर दिन जागने का कारण होता है, चाहे वो काम हो, कोई शौक हो या रिश्ते, वे अधिक लंबे और स्वस्थ जीवन जीते हैं। दिमाग को एक्टिव रखने, माइंडफुलनेस का अभ्यास करने और जीवन के प्रति उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है और स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि सेंटेनेरियंस की जीवन शैली और आदतों से हमें क्या सीखने को मिलता है और हम अपने जीवन को अधिक लंबा और सार्थक कैसे बना सकते हैं। अध्याय 4, सेंटेनेरियंस से सीखें। दीर्घायु केवल जेनेटिक्स पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये जीवन शैली, मानसिकता और दैनिक आदतों से भी जुड़ा होता है। ओकिनावा और अन्य ब्लू जोन्स में रहने वाले सेंटेनेरियंस के जीवन में कुछ समानताएं पाई जाती हैं, जो हमें लंबी और स्वस्थ आयु जीने के महत्वपूर्ण सबक देती हैं। ये लोग न केवल लंबे समय तक जीवित रहते हैं, बल्कि खुशी, उद्देश्य और सामुदायिक भावना के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। इन सेंटेनेरियंस की सबसे नोटेबल विशेषता उनकी अडेप्टेबिलिटी और मानसिक एवं शारीरिक रूप से एक्टिव रहने की प्रवृत्ति है।
वे उम्र बढ़ने को एक गिरावट के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे जीवन का एक ऐसा चरण मानते हैं जहां वे समाज में योगदान देना जारी रखते हैं। इनमें से अधिकांश कभी पूरी तरह से रिटायर नहीं होते, बल्कि वे ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं जो उनकी रुचि और क्षमताओं के अनुरूप होते हैं। चाहे वो बागवानी हो, खाना बनाना हो, पारंपरिक शिल्पकला हो या नई पीढ़ी को मार्गदर्शन देना हो, वे स्वयं को हमेशा व्यस्त रखते हैं और अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाए रखते हैं। मजबूत सामाजिक संबंध भी उनकी दीर्घायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओकिनावा के लोग मोई नामक एक परंपरा का पालन करते हैं, जो बचपन में बनाया गया एक सामाजिक समर्थन समूह होता है और जीवन भर बना रहता है। ये समूह भावनात्मक, फाइनेंशियल और व्यावहारिक सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे तनाव कम होता है और लोगों को एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा मिलती है। रिसर्च से पता चला है कि जिन लोगों के सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं, वे न केवल अधिक समय तक जीवित रहते हैं, बल्कि हृदय रोग और कॉग्निटिव गिरावट जैसी बीमारियों के खतरे से भी बचे रहते हैं। एक घनिष्ठ समुदाय का हिस्सा होने की भावना मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। उनकी दीर्घायु में डाइट भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओकिनावाई लोग मुख्य रूप से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, जिसमें सब्जियां, टोफू, सीवीड और दालें प्रमुख होती हैं। वे हारा हाचिबू सिद्धांत का पालन करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपनी भूख पूरी तरह से शांत होने से पहले केवल 80% पेट भरने तक ही भोजन करते हैं। ये आदत उन्हें अधिक खाने से बचाती है और उनके मेटाबॉलिज्म को संतुलित रखती है। इसके अलावा वे ग्रीन टी और खट्टे फलों का सेवन करते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं और सूजन को कम करने के साथ साथ सेल्स की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। एक और महत्वपूर्ण आदत है उनका दैनिक रूप से एक्टिव रहना। आधुनिक व्यायाम दिनचर्या के विपरीत उनकी शारीरिक गतिविधि उनके दैनिक जीवन में स्वाभाविक रूप से शामिल होती है। वे गाड़ी के बजाय पैदल चलते हैं, बागवानी करते हैं और पारंपरिक व्यायाम में भाग लेते हैं। ये हल्की लेकिन निरंतर गतिविधियां उनके शरीर को लचीला और मजबूत बनाए रखती हैं और उन्हें पुरानी बीमारियों से बचाती हैं। सेंटेनेरियंस का जीवन हमें ये सिखाता है कि लंबी उम्र केवल आहार और व्यायाम तक सीमित नहीं है। उनकी जीवन शैली उद्देश्य सामाजिक संबंधों, संतुलित भोजन और निरंतर एक्टिवता पर केंद्रित होती है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि आहार का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और ओकिनावा के लोग अपने पोषण सिद्धांतों के माध्यम से असाधारण लंबी उम्र कैसे प्राप्त करते हैं। अध्याय 5, लंबी और स्वस्थ जीवन में आहार की भूमिका। हम जो भोजन खाते हैं वो हमारे जीवन की अवधि और स्वास्थ्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओकिनावाई आहार, जिसे दीर्घायु पर इसके प्रभाव के लिए व्यापक रूप से स्टडी किया गया है, अपने पोषण संतुलन, विविधता और मीडियम कैलोरी डाइट के लिए जाना जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ रियोक्यू के हृदय विशेषज्ञ मोकोटो सुजुकी द्वारा किए गए रिसर्च से पता चला है कि ओकिनावा के लोग पौष्टिक और पौधों पर आधारित आहार ग्रहण करते हैं, जो उनकी लंबी उम्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ओकिनावाई आहार की एक विशिष्ट विशेषता इसकी विविधता है। यहाँ के निवासी नियमित रूप से 200 से अधिक विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां, दालें और जड़ी बूटियां शामिल हैं। वे हारा हाचिबू नामक सिद्धांत का पालन करते हैं, जिसका अर्थ है केवल 80% पेट भरने तक खाना। ये अभ्यास स्वाभाविक रूप से कैलोरी सेवन को नियंत्रित करता है, मोटापे और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के जोखिम को कम करता है। वैज्ञानिक स्टडीज से पता चला है कि कैलोरी सेवन कम करने से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 यानी IGF-1 नामक प्रोटीन का स्तर घटता है, जो उम्र बढ़ने और पुरानी बीमारियों से जुड़ा होता है। ओकिनावा के लोग मुख्य रूप से एंटीऑक्सीडेंट्स और
एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। उनके आहार में शकरकंद, करेला, टोफू, सीवीड और सोयाबीन जैसे खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। ग्रीन टी, जो ओकिनावा में बहुत प्रचलित है, शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है, जो हृदय स्वास्थ्य में सुधार करती है, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। इसी तरह चमेली की चाय यानी जैस्मिन टी, जो उनके आहार का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, मानसिक शांति और पाचन क्रिया में सहायक होती है। सब्जियों के अलावा ओकिनावाई लोग शिकुआसा जैसे खट्टे फलों का सेवन करते हैं, जिसमें नोबिलेटिन नामक एक फ्लेवोनॉइड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो एंटी एजिंग गुणों से भरपूर होता है। इस फल में संतरे की तुलना में 40 गुना अधिक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये कई पारंपरिक व्यंजनों में उपयोग किया जाता है। हालांकि शिकुआसा हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता, लेकिन नींबू, संतरा, ब्रोकली और बेरी जैसे फल भी समान स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकते हैं। ओकिनावा का आहार प्रोसेस्ड फूड, चीनी और अधिक नमक के सेवन को कम करता है। उनके पारंपरिक भोजन हल्के होते हैं और वे अधिकतर प्राकृतिक मसालों का उपयोग करते हैं। स्टडीज से पता चला है कि अत्यधिक चीनी और नमक का सेवन हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ा होता है, जबकि प्राकृतिक और संपूर्ण आहार दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। पौष्टिक आहार एक लंबा और स्वस्थ जीवन बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन ये केवल दीर्घायु का एक पहलू है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि दैनिक गतिविधियां और शारीरिक व्यायाम किस प्रकार हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाए रखते हैं और जीवन को लंबा करने में सहायता करते हैं। अध्याय 6, ऊर्जा और जीवन शक्ति का रहस्य। फिजिकल मूवमेंट और माइंडफुलनेस स्वास्थ्य और जीवन शक्ति बनाए रखने में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओकिनावा और अन्य ब्लू जोन्स में रहने वाले लोग कठोर वर्कआउट का पालन नहीं करते। इसके बजाय वे अपने दैनिक जीवन में स्वाभाविक रूप से एक्टिव रहते हैं। पैदल चलना, बागवानी करना, घरेलू कार्य करना और सामाजिक एक्टिविटीज में भाग लेना उनके शरीर को मजबूत और लचीला बनाए रखता है, बिना किसी जिम सदस्यता या कठिन परिश्रम की आवश्यकता के। रिसर्च से पता चला है कि लंबे समय तक बैठने और निष्क्रिय रहने से हृदय रोग, मोटापा और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ गैविन ब्रेडली के अनुसार लंबे समय तक बैठने से मेटाबॉलिज्म की गति धीमी हो जाती है और फैट डाइजेशन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। हालांकि हर 30 मिनट में खड़े होने और थोड़ा चलने से इन नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। ओकिनावा के लोग अपने दैनिक जीवन में स्वाभाविक रूप से एक्टिविटीज शामिल करते हैं। वे वाहन की जगह पैदल चलते हैं, अपने बगीचों में काम करते हैं और सामुदायिक एक्टिविटीज में भाग लेते हैं। जापान में लोकप्रिय समूह व्यायामों में से एक रेडियो टाइशो है, जो एक सरल और छोटी स्ट्रेचिंग दिनचर्या है, जिसे स्कूलों, कार्यस्थलों और सामुदायिक केंद्रों में व्यापक रूप से अपनाया जाता है। मूल रूप से ये रेडियो प्रसारणों के माध्यम से पेश किया गया था और इसका उद्देश्य फ्लेक्सिबिलिटी, संतुलन और रक्त संचार को बेहतर बनाना है। इसी तरह टाई ची और क्विगोंग जैसी पारंपरिक एक्टिविटीज जो चीन में उत्पन्न हुई लेकिन जापान में व्यापक रूप से प्रचलित हैं, धीमी और नियंत्रित गतियों पर केंद्रित होती हैं, जो ताकत, कोऑर्डिनेशन और मानसिक शांति बढ़ाने में मदद करती हैं। ये हल्के व्यायाम विशेष रूप से वृद्ध व्यक्तियों के लिए फायदेमंद होते हैं, क्योंकि वे तनाव कम करते हैं, रक्त संचार में सुधार लाते हैं। माइंडफुलनेस भी दीर्घायु का एक महत्वपूर्ण कारण है। कई सेंटेनेरियंस अपने दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, चाहे वो ध्यान, गहरी सांस लेने की तकनीक या बस वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहने के माध्यम से हो। स्टडीज से पता चला है कि माइंडफुलनेस तनाव कम करता है, कंसंट्रेशन में सुधार करता है और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देता है।
लगातार तनाव उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करता है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है और शरीर में इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। ध्यान और गहरी सांस लेने जैसी तकनीकें शरीर की तनाव प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में मदद करती हैं, जिससे दीर्घायु और मानसिक स्पष्टता यानी मेंटल क्लैरिटी को बढ़ावा मिलता है। जापानी चिकित्सा पद्धतियां जैसे कि मोरिटा थेरेपी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें स्वीकार करने पर जोर देती है। ये दृष्टिकोण लोगों को अपने तनाव और चिंता को दबाने के बजाय उन्हें पहचानने और सकारात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मोटिवेट करता है। ये दर्शन उन दीर्घायु व्यक्तियों की मानसिकता से मेल खाता है जो जीवन की चुनौतियों का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करते हैं और कठिनाइयों से प्रभावित हुए बिना खुद को संतुलित बनाए रखते हैं। शारीरिक एक्टिविटी और माइंडफुलनेस एक साथ मिलकर एक ऐसी जीवन शैली बनाते हैं जो शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देती है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि तनाव को कैसे कम किया जाए, रेजिलियंस कैसे विकसित किया जाए और सेंटेनेरियंस कठिन परिस्थितियों में भी अपने भावनात्मक संतुलन को कैसे बनाए रखते हैं। अध्याय 7, तनाव पर विजय और फ्लेक्सिबिलिटी विकसित करना। तनाव दीर्घायु के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। वैज्ञानिक स्टडीज से पता चला है कि दीर्घकालीन तनाव उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है, इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है और हृदय रोग, चिंता यानी एंजाइटी और सोचने समझने की शक्ति को कम करता है। ओकिनावा के सेंटेनेरियंस तनाव मैनेजमेंट में कुशल होते हैं, जिससे वे जीवन की चुनौतियों के बावजूद भावनात्मक संतुलन और स्वास्थ्य बनाए रख पाते हैं। तनाव को कम करने की एक प्रमुख रणनीति एक्सेप्टेंस की मानसिकता को अपनाना है। जापानी संस्कृति में वाबी साबी अपूर्णता की सुंदरता को स्वीकार करने की शिक्षा देता है, जबकि इचिगो इचिए वर्तमान क्षण को जीने पर जोर देता है। सेंटेनेरियंस इन सोच को अपनाते हैं, आवश्यक चिंता से बचते हैं और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। वे ये स्वीकार करते हैं कि चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे उन्हें अपने विचारों पर हावी नहीं होने देते। एक और प्रभावी तरीका मोरिटा थेरेपी है, जिसे जापानी मनोचिकित्सक डॉक्टर शोमा मोरिटा ने विकसित किया था। जहां पश्चिमी उपचार टेक्निक्स आमतौर पर विचारों और भावनाओं को बदलने पर केंद्रित होती हैं, वहीं मोरिटा थेरेपी व्यक्ति को अपनी भावनाओं को बिना नियंत्रित करने की कोशिश किए स्वीकार करने के लिए मोटिवेट करती है। इसके बजाय कि व्यक्ति चिंता, दुख या तनाव का विरोध करे, इस टेक्निक में इन्हें पहचानने और उद्देश्यपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है। ये तरीका व्यक्ति को सिखाता है कि भावनात्मक असुविधा के बावजूद आगे कैसे बढ़ें और इस प्रकार रेजिलियंस विकसित करें। इससे जुड़ा एक और मनोविज्ञान सिद्धांत लोगोथेरेपी है, जिसे विक्टर फ्रैंकल ने प्रस्तुत किया था। उनका मानना था कि जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होने से व्यक्ति कठिनाइयों को सहन कर सकता है और कठिन परिस्थितियों में भी अर्थ यानी मीनिंग खोज सकता है। कई सेंटेनेरियंस इसे अपनाते हैं और ऐसे कार्यों में एंगेज रहते हैं जो उनके जीवन को उद्देश्य प्रदान करते हैं, चाहे वो कोई पेशा हो या रचनात्मक कार्य। तनाव कम करने में शारीरिक गतिविधि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यायाम दिमाग में एंडोर्फिन्स को एक्टिव करता है, जिससे मूड बेहतर होता है और तनाव के स्तर में कमी आती है। ओकिनावाई लोग तीव्र कसरत पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे प्राकृतिक रूप से एक्टिव रहते हैं। ये गतिविधियां न केवल उनके शरीर को स्वस्थ रखती हैं, बल्कि मानसिक स्पष्टता यानी मेंटल क्लैरिटी को भी बनाए रखती हैं। मजबूत सामाजिक संबंध तनाव से बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक ठोस समुदाय और मजबूत रिश्ते भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं और अकेलेपन की भावना को कम करते हैं। ओकिनावा में मोई नामक परंपरा के अंतर्गत लोग बचपन से ही सामाजिक समूह बनाते हैं, जो उन्हें जीवन भर समर्थन और मित्रता प्रदान करते हैं। स्टडीज से पता चला है कि जिन लोगों के मजबूत सामाजिक संबंध होते हैं,
वे डिप्रेशन और तनाव संबंधी बीमारियों के कम शिकार होते हैं। स्वीकार्यता को अपनाकर, उद्देश्यपूर्ण कार्यों में एंगेज रहकर, शारीरिक रूप से एक्टिव रहकर और मजबूत रिश्ते बनाए रखकर सेंटेनेरियंस ये दिखाते हैं कि तनाव को प्रभावी ढंग से कैसे मैनेज किया जाए और लचीलापन कैसे विकसित किया जाए। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड जीवन में अर्थ खोजना और उद्देश्य के साथ जीना एक संतोषजनक और सार्थक जीवन की ओर ले जाता है। अध्याय 8 कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड और उद्देश्य को अपनाना। एक संतोषजनक जीवन केवल लंबी उम्र के बारे में नहीं है, बल्कि ये उद्देश्य, कृतज्ञता और कनेक्शन के भाव के साथ जीने से जुड़ा है। ओकिनावा और अन्य ब्लू जोन्स में रहने वाले लोग ये दर्शाते हैं कि सच्ची खुशी और अच्छा स्वास्थ्य हमारे दैनिक जीवन में अर्थ खोजने से गहराई से जुड़े हुए हैं। उनकी आदतें, मानसिकता और सामुदायिक मूल्य इस चीज को दर्शाते हैं जो भौतिक संपत्ति की तुलना में आंतरिक संतोष को अधिक महत्व देता है। उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक विचार है कि प्रत्येक दिन जागने का एक स्पष्ट कारण होना अधिक संतोषजनक और लंबे जीवन की ओर ले जाता है। चाहे वो कोई कार्य हो, कोई शौक हो, समाज में योगदान देना हो या आध्यात्मिक अभ्यास हो। जिन लोगों का इकिगाई मजबूत होता है वे अधिक एक्टिव, व्यस्त और मानसिक रूप से तेज बने रहते हैं। वे प्रत्येक दिन को सीखने, योगदान देने और जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद लेने के अवसर के रूप में देखते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई सेंटेनेरियंस इसे अपनी आदत बना लेते हैं कि वे उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिनके लिए वे आभारी हैं, चाहे वो उनका स्वास्थ्य हो, परिवार हो, मित्र हो या प्रकृति की सुंदरता हो। रिसर्च से पता चला है कि ग्रैटिट्यूड मानसिक कल्याण पर पॉजिटिव प्रभाव डालती है, तनाव को कम करती है और जीवन की संतुष्टि को बढ़ाती है। ओकिनावा में कृतज्ञता व्यक्त करना दैनिक जीवन में गहराई से जुड़ा होता है, चाहे वो साधारण मेलजोल हो या परिवार और दोस्तों के साथ भोजन साझा करने का तरीका। उनका जीवन वाबी साबी के विचार को भी अपनाता है, जो अपूर्णता और अस्थायीता में सुंदरता खोजने पर केंद्रित है। वे पूर्णता की तलाश में समय बर्बाद नहीं करते और न ही जीवन की अनिश्चितताओं से दुखी होते हैं। इसके बजाय वे ये स्वीकार करते हैं कि परिवर्तन स्वाभाविक है। ये मानसिकता उन्हें कठिनाइयों का सामना करने में सहायता करती है, बिना अत्यधिक चिंता किए उन्हें शांत और रेजिलिएंट बनाए रखती है। सामाजिक संबंध, खुशी और भावनात्मक स्वास्थ्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मोई की परंपरा, जो जीवन भर चलने वाले सामाजिक समूह होते हैं, ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति अकेला महसूस ना करे। मजबूत मित्रता और सामुदायिक भावना इमोशनल सिक्योरिटी प्रदान करती है, तनाव को कम करती है और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। शोध से लगातार ये प्रमाणित हुआ है कि जिन लोगों के करीबी सामाजिक संबंध होते हैं वे अधिक लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। सच्ची संतुष्टि बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उन रिश्तों से आती है जिन्हें हम बढ़ावा देते हैं, जिस मानसिकता को हम अपनाते हैं और जिन छोटे छोटे सुखों को हम अपने जीवन में शामिल करते हैं। इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर कोई भी अधिक संतुलित, संतोषजनक और खुशहाल जीवन जी सकता है। अध्याय 9 सारांश। कल्पना करें कि आप हर सुबह एक नई ऊर्जा और उद्देश्य के साथ जाग रहे हैं। बस यही है इकिगाई का असली सार। ये किताब हमें जापानी जीवन शैली का एक सुंदर दर्शन सिखाती है, जिससे हम खुशहाल और लंबा जीवन जी सकते हैं। ये बताती है कि हमारा इकिगाई यानी जीवन का उद्देश्य 4 चीजों से मिलकर बनता है: हमारा जुनून, हमारी प्रतिभा, दुनिया की जरूरतें और जिससे हम जीविका कमा सकें। अगर हम इन चारों का सही संतुलन बना लें तो हम हर दिन खुश रह सकते हैं और जीवन में सच्ची संतुष्टि पा सकते हैं। अपना इकिगाई खोजें, जाने कि आपको क्या पसंद है, आप किस में अच्छे हैं
दुनिया को क्या चाहिए और जिससे आप अपनी आजीविका कमा सकते हैं। सक्रिय रहें, शरीर को स्वाभाविक रूप से हिलाएं, पैदल चलें, हल्के व्यायाम करें, बैठे ना रहें। ध्यान से खाएं, 80% पेट भरने तक ही खाएं और पौष्टिक भोजन चुनें। तनाव को कम करें, जीवन की अपूर्णताओं को स्वीकार करें, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। मजबूत रिश्ते बनाएं, ऐसे दोस्तों का समूह बनाएं जो जीवन भर आपका साथ दें। लंबी उम्र का असली रहस्य सिर्फ ज्यादा साल जीना नहीं है, बल्कि हर दिन को बेहतर जीना है। ये किताब हमें सही आदतें अपनाने और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने की प्रेरणा देती है। छोटी छोटी खुशियों को अपनाएं, हर क्षण को पूरी तरह जिएं और अपने जीवन में उद्देश्य और आनंद को जगह दें। आपका इकिगाई आपका इंतजार कर रहा है, जाइए और उसे खोजिए। आप सुन रहे थे इकिगाई, जिसके लेखक हैं हेक्टर गार्सिया पोएक्सर्वो एंड फ्रांसिस्क मिरालिस। ये समरी आपको कैसी लगी? इस पर अपने सुझाव, परेशानियां या किसी नई समरी को ऐड करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट अस से संदेश भेजें। तब तक के लिए सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।